बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 11 मानव स्वास्थ्य और रोग के अंतर्गत पार्ट 5 लेकर के आए हैं, अर्थात ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंतर्गत हेलमिंथी द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग आज के वीडियो में समझाएंगे, आज के पार्ट में समझाएंगे। अगर इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं, और अगर इसके पहले के सभी चैप्टर्स फ्री में देखना चाहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 बायोलॉजी वाला फोल्डर खोल करके चेक कीजिए, सारे वीडियो क्रम वाइज पड़े हुए हैं, सभी चैप्टर्स आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हेलमिंथीज द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग या हेलमेंथ्स द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग बताएंगे। कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए, पहला रोग अगर देखा जाए तो एस्कैरिएसिस रोग होता है, रियासिस। ये जो एस्कैरिएसिस रोग है एस्केरिस से हो जाता है, एस्केरिस से होता है। और आपको बता दें, अंडों से संदूषित जल व भोजन ग्रहण करने से, जल है अंडों से संदूषित है, एस्केरिस के अंडों से, अगर भोजन है एस्केरिस के अंडों से संदूषित है तो ऐसा भोजन करने से एस्कैरिएसिस रोग हो जाता है। फिर दूसरा है फाइलेरियासिस। ये जो फाइलेरियासिस रोग है ये वाउचेरेरिया से होता है, वाउचेरेरिया। और ये कैसे होता है? तो मच्छरों के काटने से फैलता है, मच्छरों के काटने से फैलता है। और अगर तीसरे रोग की बात की जाए तो जो हुकवर्म है, ये एनकाइलोस्टोमा से होता है, एनकाइलोस्टोमा से होता है। और जो इसके लार्वा होते हैं वो त्वचा को वेद कर त्वचा से प्रवेश कर जाते हैं। और अगर अगले की बात की जाए तो पिनवर्म भी हेलमेंथ द्वारा उत्पन्न रोग है, पिनवर्म। एंट्रोबियस से होता है, ये एंट्रोबियस से होता है। और गुदा से नाखून के साथ आ जाता है, जैसे शौच क्रिया होती है तो इसी में नाखूनों में, जिनके नाखून बड़े होते हैं उसमें भर जाता है और फिर ये मुख में चला जाता है। तो गुदा से नाखून में आता है और नाखून से मुख में चला जाता है। और फिर अगले की बात की जाए तो टीनियासिस होती है या टीनियासिस रोग कहा जाता है। जो टीनियासिस है ये टीनिया के द्वारा होती है, टीनिया से होती है। और संक्रमित सुअर होती है उसका जो लोग मांस खा लेते हैं, संक्रमित सुअर का मांस खाने से ये रोग हो जाता है। और अगर अगले की बात की जाए तो सिस्टोसोमियासिस जो रोग होता है यह सिस्टोसोमा से हो जाता है, सिस्टोसोमा से होता है। और ये भी त्वचा को वेद कर इसके लार्वा पहुंच जाते हैं। और संदूषित जल से भी, त्वचा और संदूषित जल से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये कुछ प्रमुख रोग हैं जो हेलमिंथ के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इनमें से जो कक्षा 12 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्लास 12 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो है एस्कैरिएसिस और फाइलेरियासिस। ये दो रोग क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए इनको चित्र सहित आसान भाषा में पूरा डिटेल इनका समझा देते हैं। तो पहला है एस्कैरिएसिस या एस्कैरिएसिस डिसीज। तो मैंने अभी आपको बताया था, ये गोल कृमि जो होता है, गोल कृमि एस्कैरिस से हो जाता है, एस्कैरिस से हो जाता है। ये इस तरीके के होते हैं जो एस्कैरिस होते हैं। ये नर और मादा दोनों हमने बनाए हुए हैं। ये एस्कैरिस जिसे पेट के कीड़े कहते हो वो भी आप मान सकते हो। तो ये एस्कैरिस गोलकृमि होते हैं और अधिकतर किनको संक्रमित करते हैं? तो मनुष्य के जो बच्चे होते हैं, मनुष्य के बच्चों में
यह रोग अधिक हो जाता है। जो एस्केरियासिस रोग है ये मनुष्य के बच्चों में, या कह लीजिए कि बच्चों की आंतों का परजीवी होता है। आंतों का परजीवी होता है, यानी आंतों को संक्रमित करता है। जो एस्केरिस है ये बच्चों की आंतों का परजीवी होता है। और आंत हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है, भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। तो ये जो एस्केरिस होते हैं पचे हुए भोजन पर निर्भर करते हैं, पचे भोजन पर निर्भर करते हैं जो एस्केरिस होते हैं। और अगर एक बच्चे की आंत को देखा जाए या एक परपोषी को देखा जाए, परपोषी उसे कहा जाता है जिसकी आंतों में एस्केरिस पाए जाते हैं। तो जैसे किसी बच्चे की आंतों में पाया जा रहा है तो वो परपोषी हुआ। तो एक परपोषी की आंत में अगर देखा जाए तो 500 से 5000 तक एस्केरिस होते हैं। एक परपोषी की आंत में 500 से 5000 तक एस्केरिस पाए जाते हैं। और अगर बच्चे की आंतों में एस्केरिस हैं, एस्केरियासिस रोग होगा। और एस्केरियासिस रोग में क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे, कौन कौन से लक्षण दिखेंगे एस्केरियासिस रोग में, तो आपको बता दें। इसमें अपच होगी, पहली बात तो अपच होगी, पचेगा नहीं। फिर दूसरा, पेट में बेचैनी सी लगेगी, पेट में बेचैनी महसूस होगी। और तीसरे की बात करें तो पेट में तेज दर्द भी होगा, पेट में तेज दर्द भी होगा। यानी अपच होगी, पेट में बेचैनी होगी, पेट में तेज दर्द भी होगा। ये 3 लक्षण तो मुख्य हो गए। इसके अलावा आप अतिसार हो सकता है, अतिसार है, हल्का बुखार भी रह सकता है, हल्का बुखार भी रह सकता है। और रोगी अति दुर्बल हो जाएगा, रोगी अति दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और क्या होगा, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, शरीर में खून की कमी भी हो जाएगी, यानी रुधिर की कमी हो जाएगी, ब्लड कम हो जाएगा। और अगर ये परजीवी जो है, जो एस्केरिस है, ये भारी संख्या में हो जाएं, किसी बच्चे में या किसी मानव में भारी संख्या में हो जाएं तो घातक परिणाम होता है। आंतों की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। जो हमारी आंतों की दीवार होती है इसको तोड़फोड़ देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं। जब क्षतिग्रस्त हो जाती है आंत तो उसे कहा जाता है पेरिटोनाइटिस। कौन सा रोग कहेंगे, पेरिटोनाइटिस। जब आंतों की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसे पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। और कभी कभी तो जब बहुत अधिक हो जाते हैं तो ये फेफड़ों तक भी पहुंच जाते हैं, फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, या फिर कह लीजिए लीवर तक भी पहुंच जाते हैं, फेफड़ों और लीवर तक भी पहुंच जाते हैं जब ये अधिक संख्या में होते हैं तब। और अगर इनके जीवन चक्र की बात की जाए कि कैसे इनका जीवन चक्र चलता है, तो आपको बता दें कि एक जो वयस्क एस्केरिस होते हैं, वयस्क एस्केरिस वो 20 से 40 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। वयस्क एस्केरिस 20 से 40 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। और जो मादा होती है वो नर से अधिक लंबी होती है, मादा नर से अधिक लंबी होती है। और अगर मादा की बात की जाए तो मादा अपने प्रतिदिन में, यानी प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो 2 लाख तक अंडे देती है। जो मादा एस्केरिस होती है वो अगर एक दिन की बात की जाए तो 2 लाख तक अंडे देती है। और जो इसके अंडे होते हैं, अंडों के चारों ओर आवरण रहता है, खोल रहता है। और ये अंडे जिस भी बच्चे में होते हैं या जिस जीव की आंत में होते हैं तो ये मल के साथ बाहर निकलते हैं। जैसे फीसेस को त्यागा तो उस मल के साथ में अंडे भी आते हैं, फीसेस के साथ में, मल के साथ में अंडे भी निकलते हैं। और फिर पानी में खाने की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, पानी को संदूषित करते हैं, खाने की जो वस्तुएं होती हैं उनको संदूषित कर देते हैं। इस प्रकार अब इन पानी और खाने की, यानी संदूषित पानी और संदूषित खाने को जो भी पिएगा खाएगा उसको भी ये पहुंच जाएगा, यानी उसकी आहार नाल में ये पहुंच जाएंगे, उसके भी आहार नाल में पहुंच जाएंगे। और जब आहार नाल में पहुंच जाएंगे
तो ये जो अंडे थे इसके अंडों से लार्वा निकलने लगेंगे, अंडों से लार्वा निकलते हैं और लार्वा क्या करते हैं कि जो आंत की दीवार होती है, आंत की दीवार से ब्लड में पहुंच जाते हैं, आंत की दीवार को तोड़ करके ब्लड में पहुंच जाते हैं और ब्लड के साथ फिर यकृत और हृदय में भी पहुंच जाते हैं और फेफड़ों तक भी पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो ये हमारी श्वास नली से होकर ग्रसनी में आ जाते हैं और श्वास नली से होकर ग्रसनी में आकर के फिर आहार नाल में पहुंच जाते हैं। इस तरह से जीवन व्यतीत करते रहते हैं। चलिए इसकी कैसे रोकथाम करेंगे, क्या करें कि एस्केरियासिस रोग ना हो, कैसे इसका उपचार करेंगे बताते हैं आपको। तो एस्केरियासिस रोग की रोकथाम के उपाय एवं उपचार में आप पहला कर सकते हैं कि जो लोग कच्ची सब्जियां खा लेते हैं, कच्ची सब्जियों को ना खाएं, कच्ची सब्जियों व संदूषित जल का प्रयोग ना करें। कच्ची सब्जी पर जैसे किसी ने फीसेस त्यागा तो वहां से उड़कर हवा के माध्यम से सब्जियों पर पहुंच सकते हैं इसके लार्वा या अंडे, और ऐसे ही संदूषित जल मतलब उसमें अंडे होंगे तो संदूषित जल हो गया। तो ऐसी कच्ची सब्जियां और संदूषित जल का प्रयोग ना करें। और आप दूसरा बता सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा कि जो हमारे शौचालय होते हैं, शौचालय साफ सुथरे हों, साफ सुथरे होने चाहिए, शौचालय साफ सुथरे होने चाहिए। और आप फल जो खाते हैं, फलों को हमेशा धुलकर खाना चाहिए, हमेशा धुलकर खाएं, जो फल होते हैं उनको धुलकर खाना चाहिए। और जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए। और फिर अगला बता सकते हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाने की जो वस्तुएं होती हैं, खाने की वस्तुओं को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोएं, हाथों को अच्छी तरह से धुलना चाहिए। और इसके अलावा आप एल्कोपार, एंटीपार, डिकैरिस मेडिसिन ले सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की देखरेख में ही कर सकते हैं। चलिए अगले रोग पर आते हैं। देखिए अगला रोग है फाइलेरियासिस रोग या फाइलेरियासिस डिसीज। तो आपको बता दें कि इस रोग को फाइलेरिया रोग भी कहा जाता है, फाइलेरिया रोग भी कहते हैं, या इसे ही हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, हाथी पांव नामक रोग, या इसे ही एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है, एलिफेंटिएसिस रोग भी कहा जाता है। कई सारे इसके नाम होते हैं, हाथी पांव, फाइलेरिया और एलिफेंटिएसिस, या इसे ही फील पांव भी कहा जाता है, फील पांव भी कहा जाता है, फील पांव। तो फील पांव कहो, फाइलेरिया कहो, हाथी पांव कहो, एलिफेंटिएसिस कहो या फाइलेरियासिस रोग कहो, कई सारे इसके नाम होते हैं। आपको बता दें कि इस रोग का कारक कौन होता है, रोग का कारक कौन होता है, यानी फाइलेरियासिस रोग या फील पांव रोग या हाथी पांव रोग किसके कारण हो जाता है। तो वाउचेरेरिया, ब्रैंकॉफ्टाई नामक जो हेलमिंथ होता है, इसी हेलमिंथ के कारण फाइलेरिया रोग या फील पांव रोग या हाथी पांव रोग या एलिफेंटिएसिस रोग हो जाता है। और इसको फैलाता कौन है, यानी कि वाहक कौन है। तो वाहक होता है क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर। क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर जो होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। जैसे कोई ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को पहले से ही फील पांव रोग है या हाथी पांव रोग है या एलिफेंटिएसिस रोग है, इसका मतलब जो वाउचेरेरिया ब्रैंकॉफ्टाई है यह इसके अंदर है। अब जैसे क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर ने इसको काटा तो ये जो वाउचेरेरिया ब्रैंकॉफ्टाई था ये परजीवी क्यूलेक्स पाइपियंस में आ गया।
इसके बाद यही मच्छर उड़कर इस स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो इसके अंदर भी वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस आ जाएगा और इसको भी फाइलेरिया या फील पाँव या हाथी पाँव या एलिफेंटियासिस रोग हो जाएगा। इस तरह से ये फैलाने का कार्य करता है, इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का कार्य करता है। और आपको बता दें कि ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी में जो पैर होते हैं, पैर रसौली के समान फूल जाते हैं, मोटे मोटे से पैर हो जाते हैं, मोटे मोटे से पैर हो जाते हैं व्यक्तियों के। और कभी कभी क्या होता है कि शरीर के अन्य अंग भी, पैरों के अलावा शरीर के अन्य अंग भी मोटे मोटे से हो जाते हैं। तो वास्तव में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये जो वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस जीवाणु, क्योंकि ये जो वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस, वास्तव में ऐसा होता क्यों है? तो वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस जो होता है ये फाइलेरियोसिस रोग को करता है। तो ये जब शरीर में पहुंचता है तो जो हमारी लिम्फ वाहिनियां होती हैं, लिम्फ जो वाहिनियां होती हैं उनमें घुस जाता है, या लिम्फ ग्रंथियों में ये घुस जाता है। और लिम्फ ग्रंथियों में घुसने के कारण क्या होता है कि बुखार आता है। पहले बुखार आएगा, फिर जो हमारा यकृत होता है, जो प्लीहा होता है और जो स्क्रोटम होता है, जो पाँव हैं, ये सूजकर रसौली बना लेते हैं, रसौली के समान सूज जाते हैं, मोटे मोटे से हो जाते हैं, हाथी पाँव जैसे हो जाते हैं, इसीलिए इसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। अगर इसके बचाव के उपाय की बात की जाए कि इससे कैसे बचा जाएगा, तो इससे बचने के लिए मच्छरों से बचना होगा, मच्छरों से बचना होगा। मच्छरों से बचकर, मच्छरों से सुरक्षित रह करके फाइलेरियोसिस रोग से बचा जा सकता है। और कौन से मच्छर? तो क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर से। इसके अलावा हेट्राजान दवा का आप प्रयोग करके वाहकों को समाप्त कर सकते हैं। हेट्राजान का प्रयोग करिए तो जिसके वाहक क्यूलेक्स मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स पाइपियंस होते हैं, ये समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चलिए बताते हैं कि परीक्षा में इसको कैसे लिखें कि अच्छे नंबर प्राप्त हों। एस्केरियोसिस रोग, यह एस्केरिस नामक गोल कृमि के द्वारा होता है। एस्केरिस मनुष्य विशेषकर बच्चों की आंत का परजीवी है। यह आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर करता है। परपोषी की आंत में 500 से 5000 तक एस्केरिस हो सकते हैं। अगर लक्षण की बात की जाए तो आंत में एस्केरिस की उपस्थिति का परपोषी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इनकी अधिक संख्या में होने पर अपच, अपेंडाइटिस, अतिसार, एपेंडिसाइटिस, अतिसार तथा पेट में तीव्र दर्द, पेट में बेचैनी, हल्का बुखार आदि रहने लगता है। रोगी दुर्बल हो जाता है और शरीर में रुधिर की कमी हो जाती है। जब ये अधिक संख्या में होते हैं तो आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, तो उस स्थिति को पेरिटोनाइटिस रोग कहते हैं। कभी कभी ये फेफड़ों तथा लीवर में भी पहुंच जाते हैं। रोकथाम के उपाय और उपचार की बात की जाए तो कच्ची सब्जियों और संदूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शौचालय साफ सुथरा होना चाहिए। कच्ची सब्जियों और फलों को साफ पानी से धोकर ही और पकाकर ही खाना चाहिए। खाने की वस्तुओं को छूने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। अगला है, आंत में से कृमियों को बाहर निकालने के लिए कीनोपोडियम के तेल और टेट्राक्लोरोएथिलीन का मिश्रण बनाकर सेवन करना चाहिए। कुछ मैंने दवाएं बताई थी, एल्कोपार, एंटीपार और डिकैरिस नामक औषधियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगले रोग पर आते हैं, फाइलेरियोसिस। तो वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस लिम्फ वाहिनियों तथा लिम्फ ग्रंथियों में रहता है तथा फील पाँव नामक रोग उत्पन्न करता है। रोग जनन एवं लक्षण की बात की जाए तो वयस्क कृमि सजीव एवं मृतक दोनों ही अवस्थाओं में बीमारी उत्पन्न करता है। जीवित अवस्था में खुजली पैदा करता है और हानिकारक उपापचय पदार्थों को जमा करता है, जिससे लिम्फ वाहिनियों की गुहा बंद हो जाती है। इसी कारण बुखार आता है और यकृत, प्लीहा, पाँव आदि सूजकर रसौली बना लेते हैं। इसी बीमारी को फील पाँव अथवा फाइलेरियोसिस अथवा हाथी पाँव कहते हैं। यह रोग क्यूलेक्स पाइपियंस नामक मच्छर के काटने से होता है। फिर बचने के उपाय, बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए मच्छरों को नष्ट करना चाहिए और उनके काटने से बचना चाहिए तथा
तथा हेट्राजान के प्रयोग से वाहकों को समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार से फील पाँव का चित्र बना देंगे। देखिए आपको पूरा चित्र हम दिखाते हैं। इस तरह से आप फील पाँव का चित्र बना देना, आपका काम हो जाएगा। आशा है आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।